ठीक है, मोशन इन अ प्लेन. सी यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इफ आई गिव ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लेट्स से ऐसे बोलो कि ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं इस लाइन पे मूव हो रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, अगर ये लाइन पे मूव हो रहा है वो उसका वेलोसिटी इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट उस तरफ है, तो ये 2D मोशन है कि 1D मोशन है? 3D मोशन है. एक्चुअली में 1D मोशन है, क्योंकि तुम समझो कि अगर इसका वेलोसिटी एक पर्टिकुलर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इट विल वेक्टर विल बी समथिंग लाइक दिस. ऐसा भी वेक्टर है ना, 2 यहाँ से x एक्सिस से 2 एक्सिस है ना, अगर इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, मतलब ये तुम्हारा x y और z है फॉर एग्जांपल, ठीक है. तो x से तुम 2 जाओगे, ठीक है, y से तुम 3 जाओगे, है ना, और z से तुम 4 जाओगे, तो एक वेक्टर ऐसा कुछ मिलेगा. समझा? तो ये पार्टिकल जो है वो ऐसे ही जा रहा है, समझ में आएगा. इफ द पार्टिकल गोइंग लाइक दिस, तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया. ये 3D कैसे हो गया? स्ट्रेट लाइन मोशन को हम एक्चुअली 1D बोलते हैं, टू बी ऑनेस्ट. तो ऐसे 1 डायमेंशनल मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, और ऑब्जेक्ट सीधा सीधा जा रहा है अगर, ठीक है, तो उसको 1 डायमेंशनल मोशन बोल लेते हैं हम लोग. समझा? वो तो तुमने क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे लिया है, राइट, इसलिए तुमको लग रहा है कि ये थोड़ा टेढ़ा हुआ 3D मोशन जैसा जा रहा है. व्हाट इफ आई टेक दिस एज एक्स एक्सिस, देन ये जो लाइन जा रही है दिस इज द वेलोसिटी, राइट. इसका वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, ठीक है. तो वेलोसिटी इज लाइक दिस. अब इफ आई टेक दिस लाइन एज माय एक्स एक्सिस, देन तब तो 1D होगा ये. समझा? 1D का मतलब ये नहीं होता कि मतलब समझो 1D मतलब अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन को हम 1D बोलते हैं. समझ में आया क्या? तूने एक्सिस कैसे लिया तो तेरे ऊपर है ना, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस हम चूज कर रहे हैं, ठीक है. व्हाट इफ आई टेक दिस एज कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन इट्स अ 1D मोशन फॉर यू. ऐसे देखे तो लग रहा है कि 3D है. समझ में आया? 3D का मतलब या 2D का मतलब ये नहीं है कि मतलब आई कैप जे कैप कितना है, ठीक है, उसका मतलब कौन से डायमेंशन चेंज हो रहे हैं. मतलब समझ में आ रहा है क्या? स्ट्रेट लाइन मोशन को 1 डायमेंशन जनरली बनाए से 1 डायमेंशन, आई मीन स्ट्रेट लाइन मोशन. समझा? अगर ऑब्जेक्ट सीधा ही जा रहा है तो उसका मतलब 1 डायमेंशन होता है. समझे? अगर ऐसा कोई मोशन है, जैसे ऐसे कोई मोशन जा रहा है प्रोजेक्टाइल टाइप्स, जैसे मोशन ऑफ कैनन बॉल, ठीक है, कैनन बॉल को फायर किया और ऐसे जा रहा है अगर, तो ये कर्वी मोशन को हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं. इज मेकिंग सेंस? ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है क्या? इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन मोशन, राइट. तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं 2D मोशन. इज मेकिंग सेंस? मतलब उसका एक्स वैल्यू भी चेंज हो रहा है, वाई वैल्यू भी चेंज हो रहा है, मतलब स्ट्रेट सीधा नहीं जा रहा है, वो से कर्व में जा रहा है. समझा क्या? ये सब जो मोशन है, ठीक है, ये सब 2D मोशन हो जाएगा. ऐसे ऐसे जाएगा तो दिस और 2D मोशन. इज मेकिंग सेंस? कर्वी लीनियर मोशन बोलते हैं हम लोग, कर्वी लीनियर मोशन. कर्वी लीनियर मोशन इज एक्चुअली कैटेगराइज्ड एज 2D मोशन. तो 3D मोशन किसको बोलेंगे? हाँ, तीनों एक्सिस कैसे चेंज होगा? 1D समझ में आया ना? स्ट्रेट मोशन जा रहा है 1D, जैसे ये वाला मोशन स्ट्रेट ऐसे जा रहा है या कैसे भी जा रहा है, ठीक है. स्ट्रेट लाइन मोशन को 1D बोल रहे हैं, कर्वी लीनियर मोशन को हम 2D बोल रहे हैं, राइट. ठीक है. सी लुक एट दिस मोशन वेरी केयरफुली. ओके, दो वेरिएबल्स है, बट वो है तो एक प्लेन में ही है, ठीक है. दिस इज मोशन ऑफ प्लेन, एक सिंगल प्लेन में है. जैसे इफ आई कॉल दिस एज XY प्लेन, अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो ये पूरा मोशन XY में ही है. समझ में आ रहा है क्या? अगर XY में मोशन है तो इट इज 2D मोशन. दो एक प्लेन में है, मतलब मोशन ऑफ प्लेन. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड प्लेन, है ना. ये सब ये तुम्हारा एक्सिस है, तुम्हारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, राइट. तो ये XY प्लेन हो गया, दिस प्लेन इज XY प्लेन, राइट, है ना. ठीक है. ये वाला XZ प्लेन हो गया और ये वाला YZ प्लेन हो गया, करेक्ट. तो एक प्लेन में अगर मोशन है तो इट इज 2D मोशन. समझ में आ रहा है क्या? इसलिए 2D मोशन को मोशन ऑफ प्लेन बोलते हैं. प्लेन में रेस्ट्रिक्टेड है, इट इज इन सिंगल प्लेन. 3D मोशन का मतलब क्या हो गया? इट इज लाइक दिस की अगर मोशन ऐसे हो रहा है, देखो जैसे एक ऑब्जेक्ट है, तो ये बोर्ड पे ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये अभी प्लेन में ही है, देन इट चेंजेस अ प्लेन. ऐसे हवा में आया, फिर अपन अंदर घुसा, फिर मोशन अंदर गया, फिर बाहर आ गया, फिर अंदर गया. तो हम लोग क्रॉस मार्क करते हैं ना, क्रॉस डॉट ऐसे मार्क करते हैं, राइट. ठीक है. मतलब वो 2D एंड प्लेन चेंज, फिर वापस इसी प्लेन में आया, फिर किसी और प्लेन में गया. समझा? अगर अलग अलग प्लेन से मोशन हो रहा है देन इज अ 3D मोशन. इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू सिंगल प्लेन. दिस इज प्लेन, राइट. इस प्लेन से बाहर निकल गया अगर, ठीक है, तो 3D मोशन हो गया. समझ में आएगा? वी लर्न ना वेक्टर्स में कोप्लेनर वेक्टर्स, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, वैसे. ठीक है. इफ यू लीव योर प्लेन, अगर मल्टीपल प्लेन से मोशन हो रहा है, जैसे XY प्लेन में मोशन कर रहा था, फिर निकल के XZ प्लेन में चला गया, फिर यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पे गया, ऐसे प्लेन चेंज कर लिया उसने, तब हम उसको बोलेंगे 3D मोशन. इज मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है. 1D मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है. 2D का मतलब क्या है? प्लेन में ही मोशन कर रहा है, कैसा भी करे, कर्वी लीनियर, सर्कुलर, प्रोजेक्टाइल, जैसे भी करे. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. अगर प्लेन ही चेंज कर लिया अगर, तो हम बोलते हैं 3D. इस प्लेन में मोशन किया, फिर यहाँ से किसी और प्लेन में गया, फिर वापस इस प्लेन में आया, ऐसा टाइप्स. द पॉइंट समझा? 1D 2D 3D का मतलब क्या होता है? ठीक है. व्हेन आई से 1D 2D 3D, आई मीन दिस काइंड ऑफ मोशन.
सिंगल लाइन मोशन को, स्ट्रेट लाइन मोशन को हम 1D बोलते हैं। एक प्लेन में मोशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग 2D मोशन, समझा क्या? उसको कर्वी लीनियर मोशन नहीं बोलते बहुत लोग, या उसको प्लेनर मोशन है, प्लेन भी बोलते हैं इसको, समझ में आ गया? 3D मतलब क्या बोलते हैं? वी एक्सट्रापोलेट द रिजल्ट टू क्या बोलते हैं? मल्टीपल प्लेन्स, समझा? तो हमने ये वाला पूरा रिसर्च कर लिया है, 1D हमारा पूरा पढ़ के हो चुका है, ठीक है? नाउ विल गो टू 2D मोशन। 2D में भी क्या बोलते हैं? अपने पास दो कैटेगरी है, एक है प्लेनर मोशन, ठीक है, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, और दूसरा क्या बोलते हैं, हम लोग इस पे भी आएंगे, मतलब सर्कुलर मोशन पे भी आएंगे, ठीक है? ओके, उसके बाद विल डू रिलेटिव, बट सर्कुलर मोशन में पहले ही रिलेटिव ले लूंगा मैं, उसके बाद सर्कुलर मोशन लूंगा, बिकॉज सर्कुलर मोशन इज बेस्ट अंडरस्टूड आफ्टर यू डू WP, ओके? एनीवेज, थोड़ा समझते हैं और इसको, ओके? कुछ कुछ चीज़ें समझनी है अपने को, जैसे कि ये देखो, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू 2 सिचुएशंस, ओके? सपोज दिस अ कार, एक कार है, ओके, एंड इसकी वेलोसिटी है लाइक दिस 10 मीटर्स पर सेकेंड एट पोजीशन ए। पोजीशन ए पे उसका वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड है, ठीक है? फिर वो स्लोप से नीचे आया और जब यहाँ पहुंचा तो भी इसका वेलोसिटी उतना ही है, 10 ही है। पॉइंट बी पे ही वेलोसिटी 10 है। बी पे क्या बोलते हैं? इट्स नॉट चेंजिंग, इट वाज 10 हियर एंड 10 यहाँ पे भी, ओके? दिस सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन 2 क्या है? देखो यहाँ पे कि यहाँ पे स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड है पॉइंट ए पे, एंड पॉइंट बी पे लेट्स से द स्पीड इंक्रीजेस, ओके, इट बिकम्स 20 मीटर्स पर सेकेंड। दिस सिचुएशन नंबर 2, ठीक है? माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज कि ये दोनों सिचुएशन में से कौन सी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड, इन विच ऑफ द सिचुएशंस, ठीक है? सिचुएशन 1 10 मीटर्स पर सेकेंड 10 मीटर्स पर सेकेंड, सिचुएशन 2 10 मीटर्स पर सेकेंड 20 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है? इन विच ऑफ द सिचुएशंस ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड? देखो, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन 1 and 2, ऑप्शन डी नन। थिंक अबाउट इट, देन यू टेल मी आंसर, ठीक है? सोचो, पहले मन में रखो अपना आंसर, फिर अपन वोट लेते हैं, या? हाँ, 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 बोलो, चलो, ओनली फॉर ऑप्शन ए। अरे कुछ तो बोलो, म्यूट क्या रहते हो? 4 ऑप्शन दिया है, एक तो हाथ ऊपर कर सकते हो, चारों ऊपर कर दो। चलो, हाउ मेनी फॉर ऑप्शन ए? 1 ओनली, नो 1, ऑप्शन बी 2 ओनली, पूरा हाथ को ठीक से ऊपर करो, 5 लोग, ठीक है? ऑप्शन सी 1 and 2 बोथ, 5 लोग, इसमें 6 लोग। ऑप्शन डी नन, नन। अच्छा, व्हाई डू यू थिंक कि इट हैज टू बी 3? नेगेटिव एक्सेलेरेशन स्पीड, नेगेटिव एक्सेलेरेशन स्पीड कम हो जाता है ना, मतलब स्लो कम होगा, जितना था उतना ही है, 10 तो 10 था। ब्रेक लगाओ तो स्पीड कम होगा, बढ़ेगा, तो दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। उतना ही है तो एक्सेलरेशन कहाँ से होगा? 10 था ना पहले, 20 हो गया, 10 था और 10 ही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहाँ से है कि नहीं? व्हाट वाज योर आंसर? सी। व्हाई डू यू थिंक इट्स सी? There is nothing about gravity here. Ignore gravity. Now you tell me answer. There is no gravity is not there. Ignore gravity now. Now what is the answer? If I don't consider gravity at all, you are saying कि सब मोशन ग्रेविटी में हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो है ही है ना, ठीक है? लेट्स से ग्रेविटी नहीं है, इग्नोर ग्रेविटी, निग्लेक्ट ग्रेविटी, सॉरी, निग्लेक्ट जी। अब बताओ, नाउ व्हाट इज द आंसर? रुको रुको, उसको बोला तो, हाँ, 2 ओनली,
टू ओनली। तुम्हारा आंसर क्या है? व्हाट इज योर आंसर? नन। क्या है बोलो? थिंक अबाउट इट, यू टेक अ स्टैंड। Body is moving and the car is applying brake for constantly negative acceleration in its speed and power. I'm saying ignore gravity. Gravity ignore कर दो। अच्छा ऐसे कर लो, चलो कंफ्यूजन है तो ये लो केस एक और समझ लो, ये प्लेन रोड है, ये सेम केस लाइक दिस, बिकॉज आई हैव मेड अ हिल तो यू हैव अ डाउन। एक कार है जो सर्कुलर मोशन से जा रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, यहाँ पे उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे वेलोसिटी उसका 10 मीटर पर सेकेंड है कार का, ठीक है। ये उसका मोशन है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज द मोशन, ऐसे चल रहा है प्लेन रोड पे, ठीक है। केस 2 में भी प्लेन रोड पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ए पे वेलोसिटी उसका 10 मीटर पर सेकेंड है और पॉइंट बी पे वेलोसिटी का 20 मीटर पर सेकेंड, सेम सिचुएशन। अभी ग्रेविटी इग्नोर हो गया ना अभी तो, ठीक है, अभी ग्रेविटी इग्नोर हो गया ना, ठीक है। हाँ यहाँ पे एक्सेलरेशन है तुम बोलो, राइट। हाउ अबाउट दिस केस? दैट्स व्हाट, ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर कि भाई दोनों में एक्सेलरेशन हो रहा है, ओके, ठीक है। बिकॉज इफ यू लुक एट दिस केस, यहाँ पे मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, इजंट इट? जो वैल्यू है वो तो 10 ही है, ठीक है, बट व्हाट चेंज? डायरेक्शन चेंज, राइट। इनिशियली वाज गोइंग लाइक दिस, ऐसे स्ट्रेट जा रहा था वो, ठीक है। बाद में देखेंगे अगर हम लोग तो ऐसे जा रहे हैं, इजंट इट? बरोबर ना? मैंने वन पॉज क्या okay, are you getting the point? So this was the initial direction, right? And this is the final direction. The direction has changed. मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ बट डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो कोई ना कोई तो लोग चाहिए ना, मतलब डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ठीक है। बिना किसी फोर्स के, ठीक है, बिना किसी एक्सेलरेशन के इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज द डायरेक्शन। समझा? अगर डायरेक्शन भी चेंज हुआ तो भी क्या बोलते हैं, से दैट कि वेलोसिटी हैज चेंज। यस, स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज नॉट। चमका मैं क्या बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी में दो चीजें ना, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, राइट। समझा गया? यहाँ पे दोनों ही चेंज हो रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। समझ में आया क्या? तो हम क्या बोलते थे, ध्यान से सुनो, अभी थोड़ा एक 2D कॉन्सेप्ट में घुस रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वी से दैट इफ द ऑब्जेक्ट इज इन अ कर्वी लीनियर मोशन, कर्वी लीनियर मोशन में है तो चाहे सर्कुलर भी ले लो तो भी एक ही बात है, ओके। तो हम बोलते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, ओके, 2 टाइप का एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। हमने दो वही सेम, ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी लिया है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एक्सेलरेशन, वन इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैं तुमको नया टर्म इंट्रोड्यूस करूँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और सेकेंड को बोलते हैं हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन तुम सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल भी बोलते हो। आई होप यू हैव हर्ड दिस टर्म, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सुना है क्या ये वर्ड? सुना है क्या? सुना है क्या वर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? ठीक है, बताते हैं। तो सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल बोलते हैं इसको, बट इन जनरल 2D मोशन में, हम 2D मोशन डिस्कस कर रहे हैं, तो वैसे ऑब्जेक्ट 2 एक्सेलरेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अगर ये स्पीड 10 से 20 हो रहा है, समझा क्या? ठीक है, अगर 10 मीटर पर सेकंड से स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो रहा है, अगर स्पीड चेंज हो रहा है, मतलब किसी ने उसको टेंजेंट के अलोंग, यू अंडरस्टैंड, कर्व का ये टेंजेंट है, दिस इज अ टेंजेंट, राइट? ये टेंजेंट है, राइट? कर्व पे, समझ में आ रहा है क्या? तो कर्व के टेंजेंट के अलोंग किसी ने पुश किया होगा उसको, तभी तो स्पीड बढ़ेगा, समझा क्या? ठीक है, तो इफ देयर इज अ एक्सेलरेशन, इफ देयर इज अ पुश अलोंग द टेंजेंट, तभी उसकी स्पीड बढ़ेगी। अगर पॉइंट, ठीक है, स्पीड बढ़ाने के लिए कोई पुश चाहिए टेंजेंट के अलोंग, तभी स्पीड का वैल्यू बढ़ेगा। तो अगर स्पीड चेंज हो रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसका काम क्या होता है कि मैग्नीट्यूड को चेंज करे, इट विल चेंज मैग्नीट्यूड। समझ में आया क्या? ठीक है, अगर ये प्रेजेंट है, ये वाला बंदा प्रेजेंट है अगर, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि तुम्हारा स्पीड की वैल्यू को चेंज कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोल सकता हूँ कि इस वाले केस में वो 80 प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज दिस नो पुश अलोंग द टेंजेंट। समझ में आएगा? इसलिए स्पीड चेंज ही नहीं हुई, ठीक है। और यहाँ पे वो प्रेजेंट है, इसलिए क्या बोलते हैं, चेंज हो गया।
समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देयर इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट्स व्हाई द स्पीड कुड चेंज, द मैग्नीट्यूड कुड चेंज, समझा क्या? अगर टेंजेंट के लॉन्ग पुश मिलेगा तो क्या चेंज आएगा, उसका वैल्यू। इज मेकिंग सेंस, ठीक है? समझो, मतलब अगर 80 प्रेजेंट है, इफ देयर इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इस लाइन के अलॉन्ग अगर एक्सेलरेशन है तो हम बोलते हैं क्या चेंज हो जाएगा, उसका स्पीड की वैल्यू चेंज। मैग्नीट्यूड बोलो या स्पीड बोलो, एक ही बात है, ठीक है? आई कैन चेंज मैग्नीट्यूड चेंज हो गया या स्पीड चेंज हो गया, एक ही बात है। इज मेकिंग सेंस, ठीक है? अब बात करते हैं डायरेक्शन की। अब देख, दोनों ही केस में चाहे वैल्यू चेंज हुआ हो या ना चेंज हुआ हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे वैल्यू चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ, दोनों ही केस द डायरेक्शन डिड चेंज, है ना? डायरेक्शन को चेंज करने के लिए अपने कैसा एक्सेशन चाहिए होता है, अंदर की तरफ। मतलब समझो, इमेजिन करो कि क्या कहते हैं तुम लोग, एक थ्रेड है और एक स्टोन बांध के रखा है तुमने, और उसको घुमा रहे हो, ठीक है, ओके। अब देखो, जब उसको ऐसे झटका मारते हो, ठीक है, तो उसका जो स्टोन का वेलोसिटी वो यहाँ टेंजेंशियल है, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ द थ्रेड व्हाट आर यू डूइंग, थ्रेड बोलता है कि तू देखो स्टोन को जाना उधर है, तो थ्रेड क्या करता है, इधर खींच लेता है, तो जाना उसको उधर है, बट इट कैन नॉट गो लाइक दिस बिकॉज थ्रेड का लेंथ विल चेंज ना, ठीक है। अगर थ्रेड ब्रेक नहीं हो रहा है तो इट कैन नॉट गो स्ट्रेट। थ्रेड अगर इंटैक्ट है, जैसे ये थ्रेड समझ लीजिए, थ्रेड, ठीक है, तुम्हारा वेलोसिटी इस तरफ है, राइट, तो ये थ्रेड जिसको सीधा जाने देगा नहीं, थ्रेड क्या करता है, मतलब इधर वो जाना उसको इधर, थ्रेड को ऐसा अंदर खींचता है अपनी तरफ, समझा? थ्रेड को अपनी तरफ लेगा, उसका लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, थ्रेड टाइट है, मतलब समझे कि नहीं, ठीक है? तो जाना उसको इधर, थ्रेड को अपनी तरफ खींचता है ऐसे, तो उसको वो ऐसे टर्न हो जाता है, फिर उसको जाना उस तरफ है, फिर तरफ नहीं इधर, तो ऐसे टर्न होता है, ठीक है? तो कंटिन्यूअसली इस ऑब्जेक्ट, जिस स्टोन की जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल है, समझा? पर थ्रेड क्या उसको अपनी तरफ खींचते रहता है अंदर की तरफ, इसलिए वो घूमते रहता है, घूमते रहता है। ऐसे अर्थ और मून का भी ऐसे ही है, मून का वेलोसिटी उस तरफ है, समझा, बट अर्थ उसको ग्रेविटी से खींच रहा है अपनी तरफ, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इससे क्या होता है कि मून को जाना उधर है, पर जा नहीं पाता, अर्थ बोलता है नहीं मेरे पास आ, ठीक है, तो ऐसे घूम जाता है वो, फिर उसको जाना उधर है, फिर बोलता नहीं मेरे पास आ, तो इधर आता है। हम एट एवरी इंस्टेंट velocity of moon is like this tangential, ठीक है, but earth is always pulling it towards itself, ठीक है, तो it will change direction, ऐसे 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 उधरता है, तो ऐसे घूमते हुए दिखता है, समझ में आ रहा है क्या? एक्चुअली अगर ग्रेविटी बंद हो जाए तो ऐसे स्ट्रेट चला जाएगा, जैसे स्टोन है तुम जोर से घुमा रहे हो, धागा ही टूट जाए तो क्या आएगा, सीधा निकल जाएगा वो, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो वैसे कुछ होता है, समझाएगा? तो देयर इज समथिंग व्हिच इज पुलिंग इनसाइड, दैट्स व्हाई डायरेक्शन इज चेंजिंग। अगर ये इनसाइड पुल निकाल दो तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा, स्ट्रेट जाएगा, समझा? तो हम बोलते हैं कि अंदर की तरफ वाला जो पुल है वो क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है, समझ में आया क्या? तो इसलिए ऐसे बोला कि एक पुल जो होता है अगर अंदर की तरफ मिल जाए तुम लोग को, टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसे इस तरफ जो पुल होता है, अंदर की जो पुल होता है सेंटर की तरफ, ठीक है, वो पुल क्या करता है, तुमको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, समझा गया? तो दो एक्सेलरेशन है तुम्हारे पास, एक है टेंजेंशियल, ऑब्जेक्ट को तुम देखो अगर, ठीक है, तो एक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 और दूसरा है रेडियल एक्सेलरेशन लाइक दिस। इसका काम क्या होता है, टू चेंज द डायरेक्शन। अगर ये प्रेजेंट है तो मतलब डायरेक्शन चेंज होगा, समझ में आएगा? इफ AR इज प्रेजेंट, अगर तुम्हारे पास एक एक्सेलरेशन है टुवर्ड द सेंटर, इफ दिस इज प्रेजेंट देन दिस विल चेंज द डायरेक्शन ऑब्वियसली, हमेशा, ठीक है? ये प्रेजेंट है तो ये वैल्यू चेंज करता है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड चेंज करने वाला बंदा, ठीक है, और ये डायरेक्शन चेंज करने वाला बंदा है, समझा? तो कर्वीलिनियर मोशन में यू कैन हैव टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, वन इज रेडियल, अदर इज टेंजेंशियल। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा? ठीक है, ओके। मैं 1D में, देखो 1D में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट कार है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तुम्हारा कार वार बना दिया हमने, ठीक है, अब ये कार अगर ऐसे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड पे, ठीक है, तो यहाँ पे कोई कर्व वाला फंडा नहीं है ना, स्ट्रेट ही जा रहा है, राइट? तो अगर तुमको स्पीड चेंज करनी है तो तुमको ऐसे एक्सेलरेशन चाहिए, तो इन लीनियर मोशन और इन 1D मोशन यू ओनली हैव AT का कॉन्सेप्ट, देयर इज नो AR कॉन्सेप्ट, समझा? या तो इधर जाओगे या तो पीछे आओगे, बस दैट्स इट, ठीक है? तो लीनियर मोशन में हमने कभी AR के बारे में बात नहीं किया, ठीक है ना, AT वर्ड भी हमने इंट्रोड्यूस किया, हमें सिर्फ AA बोल रहे थे, बस एक्सेलरेशन बोल रहे थे, ठीक, वहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्शन भी चेंज होना है, वैल्यू भी चेंज होना है, समझा? यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है? 2D मोशन में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, तुम्हारा वैल्यू चेंज ही नहीं हुआ, जितना 10 था 10 ही रह गया, तो हम बोलते हैं उस टाइम पे तुम्हारे 80 नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? और चेंज हो गया वैल्यू 10 से 20 हो गया तो बोले 80 प्रेजेंट है तुम्हारे पास, आगे पॉइंट, ठीक है? तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ AT एंड AR, टेंजेंशियल या रेडियल, तुम्हारा जो कर्व है तुम्हारे पाथ को टेंजेंशियल या रेडियल होना चाहिए, समझ में आया? ये टेंजेंशियल होगा, ये रेडियल होगा, ये टेंजेंशियल होगा, ये रेडियल होगा, समझ में आया क्या? ये प्रेजेंट है अगर तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है? अगर ये प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर कर्व मोशन पे हो, ठीक है, और तुम्हारा वेलोसिटी यहाँ पे समझ लो 10 मीटर पर सेकंड है, और मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पास AR नहीं है, अगर AR नहीं होगा, समझ ये वाला एक्सेलरेशन नहीं होता अगर, तो तुम ऐसे निकल जाओगे सीधा, मतलब हिल पे हो ऐसे ही चले जाओगे, ठीक है, ऐसे नीचे नहीं आओगे अगर, समझ में आ रहा है? तो AR कैसे क्या होता है, तुम डायरेक्शन चेंज करते हो,
अगर इन द पॉइंट तो ए आर है तो डायरेक्शन चेंज होगा और ए टी है तो डायरेक्शन, समझा। तो ये पॉइंट्स अपन लिख लेते हैं फटाफट। तो 2 पॉइंट्स वी डिस्कस्ड। फर्स्ट पॉइंट वाज कि व्हाट डू आई मीन बाय टू डायमेंशनल प्लेन। मोशन प्लेन का मतलब क्या होता है कि कर्व में मोशन होना चाहिए, कर्व में, ठीक है। 2D का मतलब ये नहीं है कि एक्स वाई एक्सिस या आईजे लिख देता तो 2D 3D हो गया। स्ट्रेट लाइन मोशन को हम आईजे भी है जहां तो स्ट्रेट ही रहा है, ठीक है। तो 1D मोशन को बेसिकली 1D मोशन मतलब ये होता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन। 2D का मोशन कर्वी लीनियर मोशन, समझ में आ रहा है क्या। और 3D मतलब कर्वी लीनियर मोशन इन मल्टीपल डायमेंशन, मतलब प्लेन चेंज करेगा, समझा। तो हमारा जो मोशन है वो प्लेन में ही रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए इस चैप्टर को बोलते हैं मोशन ऑफ प्लेन, समझा। सेकंड पॉइंट आई डिड वाज दिस कि अगर ऑब्जेक्ट 2D मोशन में है, कर्व में जा रहा है, तो दो टाइप का एक्सेलेरेशन होता है, एक होता है एटी, दूसरा होता है एआर, ठीक है। एटी का काम क्या है, चेंज द वैल्यू, मैग्नीट्यूड, स्पीड, ठीक है। और एआर का काम क्या है, चेंज द डायरेक्शन। समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस? लेट्स मेक क्विक पॉइंट्स। बुक निकालो, चालू कर दें। ठीक है, नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एआर एंड एटी, तो वी विल जंप टू first motion in a plane, projectile motion. So projectile funda is very simple. Okay, what you do is you give initial velocity to any object at some angle. जैसे हमने कैनन बॉल को फायर करते हैं, है ना, तोप का गोला, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब उसको एक पर्टिकुलर एंगल पर रखते हैं and then they fire, right? तो क्या होता है कि it will go, the motion will like this, ऐसे कुछ जाता है मोशन। तो this kind of typical motion is called as projectile motion. समझा क्या? Okay. एंड तो बेसिकली वंस यू फायर इट विद सम वेलोसिटी एंड एंगल, ठीक है, देन यू लीव इट, तब तुम कुछ नहीं कर रहे हो। जो आएगा, जो मोशन हो रहा है वो ग्रेविटी के अंडर हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो आएगा जो मोशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है ग्रेविटी में, समझे। एंड यू सी दैट जो वेलोसिटी है, जो तुम्हारा ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन वो डाउनवर्ड से ऐसे, है ना। तो वी यू और जो भी तुम्हारा वेलोसिटी और जो ग्रेविटी है उसके बीच एंगल कुछ ना कुछ होगा पूरे मोशन के टाइम पे, इजंट इट? ओके, तो दिस काइंड ऑफ मोशन का प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें टाइप्स लोग बताते हैं, ठीक है। सम केसेस आर देयर। सबसे जो कॉमन केस है जो मैंने बनाया वो वही है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बोलते हैं इसको। ये सबसे कॉमन केस है, हम सब केस को एनालाइज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने वेलोसिटी यू दिया है, एंगल थीटा, तो इट विल गो लाइक दिस। तो ग्राउंड से शुरू हुआ, फिर से वापस ग्राउंड पे आ गया, तो उसको बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ओके, एंड सेकेंड इज हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। हाइट टू ग्राउंड में इट्स समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट कि लेट्स से एट अ टावर और समथिंग लाइक दैट। कोई टावर पे हो तुम और तुमने ऐसे एक बॉल को ऐसे स्ट्रेट लात मारा, ऐसे समझ लो एक तरीके से, इट विल गो लाइक दिस। दिस काइंड ऑफ मोशन इज हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ओके, वी कैन हैव कॉम्बो ऑफ बोथ ऑफ देम आल्सो। वी कैन हैव समथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ हुआ कि तुमने टावर पे अपना एंगल मारा है किसी चीज़ को, इट विल गो लाइक दिस, है ना। तो ये सब केसेस हम एनालाइज करेंगे। स्टैंडर्ड केस में ग्राउंड टू ग्राउंड, हाइट टू ग्राउंड होता है, इनका हाइब्रिड मिलाया तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ओके, एंड दिस वन मोर वेरी फेमस केस, प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन मतलब समझ लो कि एक वेज है, मतलब समझ लो ऐसा कुछ, या जो तुम्हारा फ्लोर है वो स्ट्रेट नहीं है, ऐसे एंगल पे है, इसको बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। ऐसे एंगल थीटा पे है, समझ लो, समझा। मतलब नॉर्मली हमारा फ्लोर स्ट्रेट ऐसे तो हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, राइट। तो फ्लोर इज लाइक दिस, ठीक है। तो फ्लोर इटसेल्फ इज रेज्ड एट एंगल थीटा, तो इसको बोलेंगे वेज। वेज बोलो या तुम उसको इंक्लाइन प्लेन बोलो, ठीक है। ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे यू फायर अ प्रोजेक्टाइल, तो व्हाट विल हैपन कि द मोशन विल लाइक दिस। तो सी व्हेन यू कंपेयर ग्राउंड टू ग्राउंड, एक्चुअली ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या होता है कि लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस इज सम थीटा, ओके। तो ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या होगा कि यू विल इमेजिन कि दिस एट, ये वाले इसके साथ कंपेयर करें मोशन को, तो वो समझेगा कि दिस एंगल विल बी थीटा प्लस अल्फा, ओके। ग्राउंड टू ग्राउंड होता है तो पूरा मोशन लेता है ऐसे, करेक्ट। बट बिकॉज ऑफ द इंक्लाइन द मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड, ना पूरा मोशन ले नहीं पाया ना, यहाँ तक ही ले पाएगा वो, समझा। तो उस केस में क्या होता है कि और हम लोग टर्म्स डिफाइन करते हैं, जैसे इसको बोलते हैं लोग रेंज, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, कि तुम शुरू किए यहाँ से वापस ग्राउंड पे आओगे तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, उसको बोलते हैं रेंज, समझा। इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स, समझा गया। और टाइम टू टेक टू स्टार्ट एंड एंड हियर, ठीक है, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने ये सब टर्म्स पहले भी डिस्कस किया था, किसमें किया था, हाँ, मोशन ऑन ग्रेविटी में, राइट, ठीक है। तो इसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट, यहाँ से यहाँ पे आने के लिए टाइम ऑफ एसेंट, यहाँ से यहाँ टाइम ऑफ डिसेंट, और इसका सम विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट, इजंट इट। वो सब हमने पहले भी टर्म्स देखा है। तो यहाँ पे इफ यू सी तो रेंज विल बी समथिंग एल्स, इजंट इट। रेंज थोड़ा कम हो जाता है, नॉर्मली तुम्हारा रेंज ये रहेगा, राइट। अब रेंज यहाँ पे रेंज कम हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यही सब कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं वो लोग
कि प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आया, ठीक है, तो रेंज कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, कितना टाइम लगेगा उसको यहाँ से यहाँ पहुंचने, थिंग्स लाइक दैट इज मेकिंग सेंस, ठीक है। तो ये सिनेरियो में और इस सिनेरियो में थोड़ा फर्क है, मतलब, ठीक है, तो वो एनालिसिस करेंगे हम कैसे करना है उसको, अगर पॉइंट। तो दीज आर सम स्टैंडर्ड केसेस, ओके। फिर देयर आर मोर फैंसी सम्स आल्सो, तो वो आएंगे। पहले हम लोग आज का लेक्चर में क्या करेंगे, स्टैंडर्ड केस ही लेंगे सिर्फ, बस शायद ग्राउंड टू ग्राउंड तक लेंगे अपन। उसके बाद जब हाई टू ग्राउंड, पहले स्टैंडर्ड केसेस कर लेंगे हम लोग, फिर देन विल सी सम हाइब्रिड सम्स आल्सो, समझा। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग, ठीक है, कि कैसे मतलब फॉर्मुलाज ड्राइव होते हैं, एक जनरल फंडा क्या होता है, कैसे 1D का फॉर्मुला को यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो पहले वो बेसिक फंडे कर लेंगे, देन धीरे धीरे हम लोग एडवांस सम पे भी जाएंगे। समझ में आएगा, ठीक है। तो एक लाइन लिख लो फटाफट प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन रिलेटेड टॉपिक, राइट अ लाइन देयर, एक स्टेटमेंट लिख देते हैं हम लोग वहां पे। इट्स अ मोशन where object is given initial velocity. It's a motion where object is given initial velocity at an angle with respect to horizontal. Initial velocity at an angle with respect to horizontal. And then object is allowed to move freely under gravity, and then object is allowed to move freely under gravity. Allowed to move freely under gravity. क्या अब इसको तुम टाइप्स बोलो या केसेस बोलो, लिख लो फटाफट। ग्राउंड टू ग्राउंड, हाइट टू ग्राउंड, इंक्लाइन प्लेन केसेस। इसमें अप द, मैंने जो डायग्राम बनाया अप द इंक्लाइन होता है, ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है। डाउन द इंक्लाइन हो सकता है, ऊपर से नीचे भी फेंक सकते हैं हम लोग चीज़ों को, ठीक है। तो कैसे हम ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं उसके ऊपर है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो अप द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन केसेस भी होता है, ओके। टुडे आवर गोल विल बी टू कंप्लीट एटलीस्ट हाफ ऑफ द ग्राउंड टू ग्राउंड। स्टैंडर्ड फॉर्मूला से वो डिराइव कर लेंगे एटलीस्ट। तो लिख लो फटाफट, डायग्राम बना दो फटाक से, ठीक है। ग्राउंड टू ग्राउंड, हाइट टू ग्राउंड, प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन, there are some standard cases, or you can say types of projectile. So the easiest way to study a 2D motion is by breaking into two 1D motions. For example, ये projectile motion है, ठीक है, what I understand कि इसमें x displacement भी हो रहा है और y displacement भी हो रहा है, isn't it? है ना। सिर्फ और सिर्फ x का अगर हमसे कोई पूछे, ठीक है, तो we can solve it, है ना। और सिर्फ y भी करने आता है, बिकॉज हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में y एक्सिस का पूरा देखा था, ठीक है। और उसके पहले जो भी सम्स करे थे वो सब x एक्सिस या हॉरिजॉन्टल मोशन ही था। समझ में आया क्या? तो इंडिविजुअली x एंड y वी कैन सॉल्व, पर साथ में आ गया तो उसको कैसे करना है, सिंपल फंडा है कि ब्रेक कर दो, जो साथ में है उसको ब्रेक करो। तो दिस आर सम जनरल स्टेप्स व्हिच आई विल राइट, कि हम लोग क्या जनरल स्टेप्स यूज करते हैं टू फॉर एनालिसिस ऑफ एनी प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जो जितने भी तो टाइप्स देखे अभी, जो 1 2 3 टाइप्स मैंने बनाया है यहाँ पे, फ्रॉम ऑल द टाइप्स का जब हम फॉर्मुलाज ड्राइव करेंगे तो यस द फॉर्मुला विल बी डिफरेंट, ओके। सबका फॉर्मुला सेम नहीं निकल के आएगा, बट क्या सेम रहेगा, द प्रोसेस, समझा कि नहीं। जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स है, सबका सेम ही रहने वाला है। तो मैं जो स्टेप्स लिख रहा हूँ ध्यान से सुनो और लिख भी लो इसको, ठीक है। अब लिखेंगे भी इसको, पहले अभी के अभी सिर्फ स्टेप्स लिख रहे हैं हम लोग। जब अप्लाई करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी तुमको सिर्फ just write it, I'll try to explain as much as possible, but you'll understand better when I actually do it in the ground to ground case. जब यहाँ पे करेंगे तो ठीक से समझ में आएगा कि exactly हम क्या बोल रहे हैं, ओके। बट ये जो स्टेप्स है ये सिर्फ प्रोजेक्टाइल के केस के लिए नहीं है, एनी 2D मोशन में यू कैन अप्लाई, समझा। तो बेसिक फंडा क्या है कि विल से जनरल स्टेप्स टू स्टॉप फॉर 2D मोशन, ओके। फर्स्ट स्टेप इज टू ब्रेक द मोशन, ओके, ब्रेक द मोशन into x and y. x मतलब horizontal and y मतलब vertical motion, ठीक है। वैसे ब्रेक द मोशन, हाउ डू वी रियली ब्रेक इट? ब्रेक का मतलब क्या है, तोड़े कैसे इसको, समझ में आ रहा है? कॉम्पोनेंट्स है, समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू वेलोसिटी इज लाइक दिस, u cos थीटा, बोला इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है, एंगल थीटा है, तो किसने मुझे बोला कि इसका कॉम्पोनेंट्स ले लो। मतलब अगर ये वेलोसिटी अभी ना x पे है ना y पे, बीच में,
ठीक है, तो आई वांट टू ब्रेक इट, मतलब आई वांट द x वैल्यू एंड द y वैल्यू सेपरेटली, तो व्हाट डू आई टेक कंपोनेंट, समझ में आएगा। तो बेसिकली व्हेन दे से ब्रेक, तो उनका मतलब क्या है कि तुमको कंपोनेंट्स लेना है, ब्रेक का सिंबल मतलब कंपोनेंट्स लेना है। तो यहाँ पे आई कैन से दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, दिस इज u cos थीटा, दिस इज u sin थीटा, तो इसको बोल सकते हैं अपन ux, इनिशियल वेलोसिटी ऑन द x एक्सिस, समझा, और इसको बोलेंगे uy, इनिशियल वेलोसिटी ऑन द y एक्सिस, समझा ना, ठीक है। तो ऐसे ब्रेक करते हैं मतलब, ठीक है, तो हमको हर चीज को ब्रेक करना होता है। तो ब्रेक द मोशन मतलब यू एनालाइज इट सेपरेटली, यू टेक x मोशन सेपरेटली एंड y मोशन सेपरेटली, समझ में आया। और दिस हाउ यू ब्रेक इट, अगर कोई बीच में है वेक्टर तो उसको ऐसे तोड़ दो, ठीक है, कंपोनेंट्स में, समझा। एंड ब्रेक द मोशन इन x एंड y एंड यू राइट इनिशियल कंडीशंस। When I say initial conditions, it can be initial velocity, ठीक है, इनिशियल एक्सेलरेशन, अगर कोई पोजीशन दिया है तो वो लिख दो कि भाई इनिशियली यहाँ पर या कहीं और है, हमेशा ओरिजिन पे नहीं रहेगा ना, कभी नीचे ऊपर भी हो सकता है, राइट, वर्टिकल केसेस में या कहीं पे, तो यू कैन राइट इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल एक्सेलरेशन जो भी है सेपरेटली फॉर एक्स एंड वाई, मतलब जो इनिशियल कंडीशन है हम दो कॉलम बना देंगे, ठीक है, एक्स पे क्या क्या इनिशियल कंडीशन है, वाई पे क्या क्या इनिशियल कंडीशन है, क्या इनिशियल वेलोसिटी दिया है, क्या एक्सेलरेशन दिया है, थिंग्स लाइक दैट, दैट इज द फर्स्ट केस। ब्रेक करो मोशन को और सारे इनिशियल कंडीशन लिख दो, समझ में आया क्या। अच्छा, अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही एक्सेलरेशन है g, और तो कोई फोर्स है नहीं, हमने सिर्फ वेलोसिटी दिया यहाँ पे u एट थीटा, एक बार वेलोसिटी दे दिया तो और तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो थ्रू आउट द मोशन फ्रॉम हियर टू हियर देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट ग्रेविटी, बराबर। और ग्रेविटी जो है उसका एक्शन कांस्टेंट है, वेरिएबल है, g तो कांस्टेंट है ना यार, ठीक है, अगर g कांस्टेंट है दैट मींस तुम्हारा जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो विच इक्वेशंस आर वैलिड, काइनेमेटिक इक्वेशंस, समझ में, याद है तुमको तीन कैटेगरी, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, हम इस कैटेगरी में आए थे, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो विच इक्वेशन इज वैलिड, काइनेमेटिकल। तो यू शुड नो दैट कि हम x और y में ये वाला यूज कर सकते हैं, ये जो इक्वेशंस है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना, and v square is equal to u square plus 2s, all these equations are valid in case of projectile, though we'll use it separately for x and y, समझ में आया क्या। ओके, तो ये लिख, सेकंड केस यू शुड राइट कि राइट द काइनेमेटिकल इक्वेशंस, राइट काइनेमेटिकल इक्वेशंस सेपरेटली फॉर x and y, ये अपना सेकंड स्टेप होगा, समझा क्या। ओके, व्हेन आई से एक्स एंड वाई आई मीन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है। ओके, एक बार इक्वेशंस अपने हाथ में आ देना तो क्या होता है कि यू हैव ऑल द टूल्स देन, ठीक है। ओके, इक्वेशन है तो सिर्फ कंडीशंस डाल दो उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू रिमेंबर, अगर मैंने ऐसे क्वेश्चन तुमको पूछा कि एक ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका है हमने, तो उसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तुम क्या डालते हो, तुम बोलते हो कि भाई मैक्सिमम हाइट जब लेगा वो व्हेन s इज इक्वल टू h max, तो तुम लिखते हो कि v क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो कंडीशन है v इक्वल टू 0 तुमने कॉमन सेंस से लगाया, राइट, जैसे से ऊपर जा रहा है वैसे क्या हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है, ठीक है, एक पॉइंट पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 तक जितना डिस्टेंस कवर करेगा वही मेरा मैक्सिमम हाइट होना चाहिए, तो ये तुमने कंडीशन डाली है इसमें, राइट, तब जाके तुमको आंसर मिलता है। तो दिस कंडीशन वाज पुट बाय यू, ठीक है, इन द इक्वेशन टू गेट द आंसर, इजंट इट, ठीक है। तो वैसे अपन इधर भी करेंगे। तो देन द लास्ट स्टेप वुड बी, वंस यू हैव द इक्वेशन यू शुड जस्ट सब्स्टिट्यूट एप्रोप्रिएट कंडीशंस। अब वो क्या पूछता है उसके ऊपर अपन कंडीशन डिसाइड करेंगे। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला पार्ट है जो हम लोग करते करते सीखेंगे, ठीक है। कंडीशंस टू गेट द अननोन्स, जो भी अपने को अननोन पूछा हुआ है, मैक्सिमम हाइट पूछ लेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लेगा, ठीक है, तो वो सब अपन कंडीशंस डाल डाल के उसको निकालेंगे, समझा। पहला स्टेप क्या है, मोशन को ब्रेक करना है, सारे कंडीशंस लिखने हैं अपने को कि वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, थिंग्स लाइक दैट। वंस यू हैव दैट यू राइट द काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर बोथ द एक्सिस, एंड वंस यू हैव द इक्वेशंस देन यू सी व्हाट दे हैव आस्क्ड, ठीक है, जो जैसा पूछा है वैसा वैसा कंडीशन डाल के उसको आंसर निकालेंगे। इज मेकिंग सेंस, थोड़ा समझ में आया क्या। अब इसको अप्लाई करेंगे तो और अच्छे समझेगा, बट आई होप यू गॉट द जिस्ट ऑफ इट। तो समझ में आया कैसे करेंगे, राइट दिस देन विल गो अहेड। Let's use this in ground to ground case, all these steps. So couple of assumptions ki this is the trajectory of the particle, okay,
एंड दिस इज वेलोसिटी u एट एंगल थीटा पे इसको फेंका है हमने, थोड़ा सा इसको ऐसे ही बना छोड़ो, ठीक है। तो दिस इज वेलोसिटी u एंगल थीटा, ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स लाइक दिस इज g, ओके। एंड कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, जैसे दिस इज कॉल्ड एज रेंज, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो, ठीक है, इसको कैपिटल R सिंबल देते हैं अपन, समझा। एंड दिस इज कॉल्ड एज मैक्स हाइट, इसको बोलते हैं h मैक्स, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। एंड देन टाइम टेकन फ्रॉम टू गो फ्रॉम हियर टू हियर इज टाइम ऑफ असेंट, एंड हियर टू हियर विल बी टाइम ऑफ डिसेंट, इसको बोलते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट, ओके। हाईएस्ट पॉइंट द ट्रैजेक्टरी, वाइट वन इज द ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल, पाथ बोलो या ट्रैजेक्टरी बोलो एक ही बात है, ट्रैजेक्टरी ऑफ पार्टिकल, ओके। एंड देन यू शुड नोट टाइम ऑफ फ्लाइट, t is time of flight to take go from here to here. If I call this as a, this as b, तो पूरा a से b आने में जो लगेगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। ये सब वैल्यूज आपको निकालना है, तो वी हैव टू फाइंड r, we have to find h max, we have to find ta, we have to find td, we have to find total time of flight. Also we have to check कि what is the shape of the trajectory, ये सर्कुलर है कि पैराबोलिक है, ठीक है, कि हाइपरबोलिक है, कौन सा शेप है, समझाना। वी हैव टू अंडरस्टैंड शेप आल्सो, ठीक है, कि जो कर्व है उसका ये जो पाथ है उसका शेप क्या है, मतलब, ठीक है, सर्कुलर बना रहा है कि प्रोजेक्ट ये पैराबोलिक है कि क्या है, देखते हैं, वो भी देखेंगे हम लोग, ऑल्सो विल स्टडी, ओके। तो यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ, कि ये पाथ का इक्वेशन क्या आएगा, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड जो इक्वेशन है वो डिसाइड करेगा कि कर्व का शेप क्या होगा, राइट। इफ आई गिव यू गेट यू x square plus y square is equal to r square, then you know that it is circle, right. But if I give you y is equal to ax square plus bx plus c, then you know it is a parabola, right. If I give you y is equal to mx plus c, then you know it is a straight line. तो ये जो इक्वेशन है वो बताएगा कि शेप क्या बन रहा है, समझ में आया क्या, ओके। अगर ऐसा इक्वेशन आया तो y square upon a square plus x square upon b square is equal to 1, तो इट इज एलिप्स। तो एलिप्टिकल है कि पैराबोलिक है कि सर्कुलर है कि स्ट्रेट लाइन है, वो सब देखेंगे आप। स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगा, बट बाकी क्या शेप बन रहा है वो हमको देखना है, और पॉइंट, ठीक है। तो विल एनालाइज ऑल ऑफ दिस थिंग्स, बट विल फॉलो द स्टेप्स फर्स्ट। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप क्या था कि डिवाइड द मोशन इनटू एक्स एंड वाई। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे दो कॉलम बनाया था, ओके। यहाँ बोलता हूँ एक्स विच इज हॉरिजॉन्टल मोशन, ओके, यू हैव वाई विच इज वर्टिकल मोशन। तो वी आर गोइंग टू डिवाइड द मोशन इनटू एक्स एंड वाई, ओके। अब इसमें क्या करना है, इनिशियल कंडीशन लिखना है। तो आई नो दैट कि इनिशियल वेलोसिटी इज लाइक दिस, u एट एंगल थीटा, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस विल बी टुवर्ड्स द एंगल cos component, this will be u cos theta, and away from the angle it will be uy, that will be u sin theta। तो मुझे पता है कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x जो है वो u cos theta है, u का वैल्यू दिया है, व्हाट आर द नोन्स फॉर अस, u पता है, थीटा पता है और g का वैल्यू पता है, ये तीन चीज पता है अपने को। जो भी आप आंसर निकालेंगे h max, ta, td, टाइम ऑफ फ्लाइट या रेंज, वो सब का वैल्यूज ये तीन में ही होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि u पता है, थीटा पता है और g पता है, समझा, ओके। ओके, uy का वैल्यू क्या है, u sin थीटा, u sin थीटा। व्हाट एल्स डू वी नो, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑन x एक्सिस, x में कोई एक्सेलरेशन है क्या, x में कोई एक्सेलरेशन है क्या, x में तो कोई पुश नहीं है, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द x एक्सिस, तो आई से ax इज 0, नो एक्सेलरेशन ऑन द x एक्सिस। हाउ अबाउट ay, g और माइनस g, चमका ना, बिकॉज देखो u sin थीटा का पॉजिटिव लिया है अगर, तो g को नेगेटिव लेना पड़ेगा, है ना। इसको अगर पॉजिटिव माना है तो नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, समझ में आया क्या, एनी क्वेश्चंस, अंडरस्टूड, दैट्स इट, ठीक है। इनिशियल कंडीशन में इतना ही आएगा, इनिशियल वेलोसिटी लिख दिया, एक्सेलरेशन लिख दिया, पोजीशन तो 0,0 ही है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप ओवर। सी फर्स्ट स्टेप क्या था, डिवाइड द मोशन टू एक्स एंड वाई एंड राइट द इनिशियल कंडीशंस, डन, दैट इज डन। आई होप इसमें कोई डाउट हो तो पूछो मुझे, ये समझ में आया सबको, श्योर। देखो क्या क्या लिखा है मैंने, इनिशियल वेलोसिटी लिख दी दोनों की और एक्सेलरेशन लिख दिया। इसमें कोई डाउट है किसी को, एक्स में कोई एक्सेलरेशन है क्या, नहीं, देयर इज नो फोर्स, नथिंग ऑन द एक्स एक्सिस, जो भी है वाई एक्सिस में जी है, बस दैट्स इट, और नेगेटिव बिकॉज नीचे की तरफ है, समझ में आया ये चीज। अब लिखते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस। अच्छा, यहाँ पे लेफ्ट में देखो, ठीक है, तो
व्हाट आर द कैनोनिकल इक्वेशंस? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट? अब यहाँ भी s लिखूंगा और यहाँ भी s लिखूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना, कि किसका s है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x और यहाँ पे लिखूंगा y. व्हाट इज x? डिस्प्लेसमेंट ऑन द x एक्सिस. व्हाट इज y? डिस्प्लेसमेंट ऑन द y एक्सिस. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? एस एस लिखो, समझ में नहीं है ना किसका s का बात चल रहा है, ठीक है? तो x y को अलग अलग कर रहा है तो इसलिए x y लिख दिया. तो ut s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. तो ut u का वैल्यू कितना है यहाँ पे? u cos थीटा t प्लस हाफ एटी स्क्वायर. a नहीं है तो ये टर्म नहीं आएगा आगे का, समझ रहे हो? मैं ये लिख रहा हूँ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. a जीरो है ना यहाँ पर, तो वो टर्म नहीं आएगा, ठीक है? ut प्लस u cos थीटा t. समझ में आएगा? इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि ये जो केस है हमारा तीन कैटेगरी ऑफ मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड. तो ये वाला कैटेगरी किसका पता है क्या? यूनिफॉर्म मोशन का. बिकॉज अगर नो एक्सेलरेशन है तो यूनिफॉर्म मोशन ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड तो है ही नहीं, ठीक है? तो ये यूनिफॉर्म मोशन का केस है. यूनिफॉर्म मोशन में काइनेमेटिक इक्वेशन लिखने का सेंस नहीं बनता. यू कैन यूज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्टेंस इज स्पीड इन टाइम, वो लिखा है. चमका तुमको ऐसे समझना तो ऐसे समझ लो, या यू कैन से काइनेमेटिक इक्वेशन लिखेंगे अगर तो भी यही मिलता है. देखो हमने s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखा, ये वाला टर्म नहीं है तो ये टर्म गायब हो गया. s की जगह पे x लिखा है, इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ पर वो u cos थीटा है और टाइम को टाइम लिखा है. समझा? यहाँ पे लगाओ क्या आएगा बताओ? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. तो s इज बाय ut, इट विल बी u साइन थीटा t बराबर प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो माइनस हाफ gt स्क्वायर लिख दिया मैंने. चलेगा, है ना? क्योंकि a नेगेटिव है ना तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा. समझा? नेक्स्ट, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. बताओ, तो यहाँ पे लिखेंगे vx स्क्वायर बरोबर, ठीक है? ओके, इज इक्वल टू ux स्क्वायर. व्हाट इज vx? फाइनल वेलोसिटी ऑन द x एक्सिस, ठीक है? प्लस 0. तो क्या मिलेगा? v इज इक्वल टू vx इक्वल टू ux, है ना? तो वो मिलना ही था एक्चुअली, क्योंकि क्या समझो, अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब स्पीड चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो जो इनिशियल वेलोसिटी है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेम ही रहना चाहिए. तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी, बस फिर भी लिख दिया मैंने. समझ में आएगा? इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन दैट मींस व्हाट? द स्पीड इज गोना बी सेम. तो जो इनिशियल है वही फाइनल रहेगा. तो लिख के इक्वेशन से भी वही आ रहा है. समझा? यहाँ पे करो, क्या आएगा बोलो? vy स्क्वायर, करेक्ट है ना? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर. व्हाट इज u स्क्वायर वैल्यू? u साइन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर करेंगे प्लस 2as, तो प्लस 2as. आई होप यू अंडरस्टूड कि s की जगह पे y लिखा है. चमका? समझा कैसे? क्या? देखो, u v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s. v स्क्वायर वेलोसिटी ऑन द y एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी ऑन द y एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी ऑन द x एक्सिस, ठीक है? 2as, 2a नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव है यहाँ पे, s की जगह पे y आएगा. नेक्स्ट, लास्ट, v इज इक्वल टू u प्लस at. क्या आएगा बोलो? लिखेंगे vx, ठीक है? vx इज इक्वल टू ux आएगा. वो तो पहले ही मालूम था, ठीक है? a तो है नहीं, हाँ, वो तो पता ही था कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है? यहाँ पे आ जाओ, vy, v इज इक्वल टू u प्लस at. u का वैल्यू कितना है? u साइन थीटा at माइनस gt. These are my equations. If you want, we can just number them. 1, 2. कलर क्यों चेंज होता है? 2, 3, 4. एंड इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब दिस मतलब लिखने तो लिख सकते हैं, बट आई विल नॉट बी यूजिंग दिस इक्वेशन. बट दिस ओनली मीन्स दैट speed along x axis is constant, or you can say doesn't change, and we knew that because there is no acceleration, इसलिए इसको नंबरिंग नहीं कर रहा. You have any questions in this till this step? अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो अभी भी पूछ लो, बिकॉज अब इसको ही यूज करके हम फॉर्मुलास निकालेंगे. यस, व्हाट इज दैट? टाइम इज वेरिएबल ना, ठीक है? सेम टाइम पे सेम चीज देखेंगे, कंडीशन है.
टी यहाँ पे मीन्स टाइम, दैट्स इट. टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट नहीं बोलते, टाइम मतलब टाइम. जैसे इसको इंस्टेंटेनियस टाइम. ठीक है, 2 सेकंड पे मुझे जानना है कि व्हाट इज द वर्टिकल वेलोसिटी एट 5 सेकंड्स, तो आई पुट 5 यहाँ पे. एट 2 सेकंड्स आई पुट 2 यहाँ पे. आई पुट 7, जो भी टाइम पे चाहिए तुमको वो टाइम पे मिल जाएगा. समझा? टाइम इज इंस्टेंटेनियस टाइम. इफ यू पुट टाइम का वैल्यू, टाइम इज अ वेरिएबल हियर. जैसे मुझे जानना है कि 10 मीटर हाइट पे उसकी वेलोसिटी क्या है, तो आई विल पुट y का वैल्यू इज 10. इफ आई वांट टू नो व्हाट इज 5 मीटर पे उसका वेलोसिटी, आई पुट y का वैल्यू इज 5. तो कौन से इंस्टेंट पे, कौन से डिस्टेंस पे, ऐसा उसका मतलब है. समझ में आया? टाइम इज वेरिएबल नॉट कांस्टेंट. तो नॉट सेइंग टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट. समझा? सेम टाइम पे एनालाइज कर रहे हैं क्या, वो देखेंगे, अगर करना हो तो कर लेंगे. ठीक है, ऐसा बोला कि 2 सेकंड पे, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, तो हाँ, तो टाइम सेम हो गया. राइट? सही समझना, सेम टाइम पे कर रहे हैं, डिपेंड करेगा. ठीक है. एग्जाम्पल किसने मुझे पूछा कि एट 5 सेकेंड्स व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो यू कैन पुट 5 यहाँ पे. बट एट 7 सेकंड व्हाट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो यू पुट 7 यहाँ पे. बट इफ आई आस्क यू एट 5 सेकंड्स व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो यू पुट 5 बोथ ऑफ देम. समझा? इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड. समझा? पक्का? एनीवन हैज एनी अदर क्वेश्चन? और कुछ पूछना है क्या? समझे टाइम का मतलब क्या है? टाइम का तो वेरिएबल टाइम है यहाँ पे. ठीक है, को जो टाइम पे जो पूछे बता देंगे अपन. अब टाइम ऑफ एसेंट कैसे निकालेंगे, ये सब स्पेसिफिक टाइम कैसे निकालेंगे, दैट आई विल पुट द कंडीशन एंड गेट इट. बट आई होप यू गॉट द इक्वेशन पार्ट एटलीस्ट. ये फर्स्ट 2 स्टेप्स हमारे हो गए. ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है. पहला स्टेप क्या था, ब्रेक द मोशन, राइट द कंडीशन, फिर इक्वेशंस लिख लिया हमने. ये दोनों कंडीशन हमने कर दिया पूरा. अब सिर्फ लास्ट है कि जो पूछा है वो हिसाब से कंडीशन डालेंगे और आंसर निकालेंगे. तो करते हैं, चलो. फर्स्ट इसको ढूंढते हैं, चलो आ जाओ. वी हैव टू फाइंड, तो रेंज निकाल लेते हैं पहले. हॉरिजॉन्टल रेंज R. समझो तुमसे R का वैल्यू पूछा उसने, तो कैसे करोगे, देखो. ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं. ये समझो पार्टिकल यहाँ से यहाँ शुरू किया है. इफ आई अज्यूम दिस पॉइंट एज ओरिजिन, अगर ये 0,0 है, ये पॉइंट जो तुम्हारा पॉइंट A था जहां से प्रोजेक्ट किया, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. In fact, this angle theta, I forgot to mention, theta is called as angle of projection. इसको बोलते हैं angle of projection. U को बोलते हैं velocity of projection या initial velocity. Okay, आजा. Fine. If this is 0,0 and this distance is given as r, इसको अगर मैं r देता हूँ, तो can we write इसका ये point of coordinates, इसका coordinates r,0 लिख सकते हैं क्या, इसका लिख सकते हैं ना. ठीक है, सी अगर ये 0,0 ये डिस्टेंस r दिया है, तो ये x एक्सिस पे ये पॉइंट. ठीक है, तो लिखेंगे इसको r,0. r इज दिस वैल्यू एंड 0 इज द y एक्सिस. तो कैन वी से दैट, लिसन टू माय कंडीशन वेरी केयरफुली. ठीक है, कैन वी से दैट व्हेन x इज इक्वल टू r, जब x की वैल्यू r है, x की वैल्यू r है, तो देन y की वैल्यू क्या होगी, समझ में आया क्या? आई रिपीट द कंडीशन. बट मैंने बोला कि मुझे रेंज चाहिए, तो बोला जब तुम रेंज पे आ जाओगे तो तुम वापस एक्स एक्सिस पे आ जाते हो, तो वाई कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या है, देयर इज नो वाई कोऑर्डिनेट, तो वही लिखा मैंने. समझ में आया क्या? तो ये कंडीशन में लगा रहा हूँ. ये कॉमन सेंस थोड़ा सा है, बट आई होप यू गॉट द आइडिया बिहाइंड द कॉमन सेंस. समझ में आया क्या? ठीक है, अच्छा. आई कैन राइट वन मोर थिंग एक्चुअली ऑल्सो. वी कैन राइट जो टी होगा टाइम, वो हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट. क्योंकि यहाँ से यहाँ पे पहुंचा टाइम है, उसको तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं. तो जब यहाँ से यहाँ तुम पहुंच जाओगे, तो यस, योर एक्स कोऑर्डिनेट इज r, योर y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड टाइम इलैप्स्ड इट विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट. ये मैंने कंडीशन लगा दिया यहाँ पे पूरा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो इक्वेशंस के बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो कंडीशन तुम क्या डाल रहे हो वो इंपॉर्टेंट है. तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. जब तू रेंज पे आ जाएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट r हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और जो टाइम बीतेगा दैट विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट. इसलिए स्मॉल टी को कैपिटल टी लिख दिया. समझा? चलो अभी इक्वेशन में डालते हैं. ठीक है, लेट्स पुट इन इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 देखो ऐसा था, y इज इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर. ठीक है, पुट द कंडीशन हियर, 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा कैपिटल T है ना, माइनस क्यू टी का कैपिटल T है, माइनस हाफ g कैपिटल T स्क्वायर. चलेगा? ठीक है, अभी क्या आएगा बोलो, विल गेट हाफ g कैपिटल T स्क्वायर. इसको यहाँ ले लेते हैं,
यू साइन थीटा टी, टी टी बाय बाय, है ना, ये 2 को वहां ले जाओ और जी को नीचे ले जाओ, तो टी की वैल्यू क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, दैट्स द आंसर। ठीक है, समझ आया। ऐसा ही कुछ फॉर्मूला अपन को वहां भी मिला था इन वर्टिकल मोशन, 2u बाई जी था, राइट। यहाँ पे खाली u मतलब क्या है, मतलब उसका मतलब 2u बाई जी में u क्या होगा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, यू मस्ट अंडरस्टैंड। तुम्हें जरा अगर जनरल लिखना है तो ये वाला फॉर्मूला बताना चाहिए, तो ऑल्सो वी कैन से स्टार लिख देता है यहाँ पे, t इज इक्वल टू इन जनरल कैन राइट सो 2uy अपॉन g, दिस फॉर्मूला इज लाइक काइंड ऑफ जनरल फॉर्मूला, है ना। वो वाले मोशन में व्हाट वाज u, वर्टिकल वेलोसिटी, तो भी आंसर आ रहा है। और ये वाले फॉर्मूला u समझ रहा है क्या है, तो इफ यू नो वर्टिकल वेलोसिटी व्हाट डू यू नो टाइम ऑफ फ्लाइट, समझ में आया क्या। तो दिस कैन बी जनरल फॉर्मूला, ये फॉर्मेट भी रखो अपने पास, कभी कभी काम आ जाएगा। फाइन, लेट्स गो अहेड। ओके, अभी तक हमने रेंज नहीं निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है, ठीक है। वी वांट रेंज का वैल्यू, तो रेंज के लिए क्योंकि रेंज x वैल्यू है तो आई हैव टू यूज x का इक्वेशन विच इज दिस वन, x इज इक्वल टू u cos थीटा t, तो डालते हैं, चलो आ जाओ। वी नो दैट इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हैं। ओके, तो x इज इक्वल टू u cos थीटा t था, x की वैल्यू r है हमारे पास, x इज r। ओके, u cos थीटा t की वैल्यू क्या है, कैपिटल T, राइट, कैपिटल T, एंड कैपिटल T का वैल्यू वी जस्ट गॉट इट, इट वाज 2u sin अपॉन जी, सब्स्टिट्यूट दैट, तो u cos थीटा 2u sin थीटा अपॉन जी, तो मुझे r का वैल्यू मिल रहा है वो ऐसा कुछ है, 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। दिस इज वन फॉर्मेट, एंड इफ यू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा, ठीक है, तो 2 sin x cos x इज sin 2x, तो sin 2 थीटा अपॉन जी लिख सकते हैं इसको, एंड बोथ द फॉर्मुलास आर इंपॉर्टेंट। इफ यू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्री नहीं याद है तो जाके देखो, वहाँ पे फॉर्मूला लिखा है हमने, ठीक है। 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, समझे। एनी क्वेश्चंस, देखो दिस काइंड ऑफ डेरिवेशन फॉर यू, बट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सिर्फ एक कंडीशन से 2 आंसर मिल गए, टाइम ऑफ फ्लाइट भी मिल गया और रेंज भी मिल गया, और रेंज का 2 फॉर्मेट दिया है मैंने। इसको एक्चुअली अगर तुमको ये वाले फॉर्मेट में लिखना है, जो ये वाला फॉर्मेट है, स्टार फॉर्मेट, देखो, ठीक है, ये फॉर्मेट लिखना तो ऐसे लिखेंगे, देखो, r इज इक्वल टू, ओके, व्हाट इज u cos थीटा, इट इज ux, है ना, व्हाट इज u sin थीटा, इट इज ui। देखो यहाँ पे पीछे देखो, ux क्या था, u cos, एंड ui क्या है, u sin, तो आई कैन से दैट जो रेंज है ये ux है, ui है, तो कैन बी रिटन एज 2ux ui अपॉन जी, ऐसे लिख सकते हैं इसको, समझा क्या, जनरल फॉर्मेट में कहता हूँ। दिस फॉर्मेट इज वेरी यूजफुल, आई टीच यू सेंटर ऑफ मास, वहाँ पे कोलिजन वाले प्रॉब्लम होते हैं, तो वहाँ पे बहुत काम आता है कि वॉल से कोलाइड कर रहा है तो एक्स वेलोसिटी चेंज जाएगा, फ्लोर से कोलाइड हो तो वाई वेलोसिटी चेंज जाएगा, तो वहाँ पे बहुत काम आता है। तो एक्स चेंज हो रहा है कि वाई चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे इफ आई नो दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी चेंजिंग, तो आई जस्ट गो एंड चेंज दैट वेरिएबल ओनली। तो ये फॉर्मेट से अच्छा ये फॉर्मेट पड़ता है किसी किसी सम्स के लिए, तो यू शुड नो ऑल द फॉर्मूला, ऐसा नहीं ये पता है ये याद नहीं आ रहा है, नहीं चलेगा, समझे, समझा क्या, आगे बढ़े, आ जाओ। अब क्या चाहिए अपने को, क्या क्या निकाल लिया आपने, आर निकाल लिया और टाइम ऑफ फ्लाइट ना। लेट्स कैलकुलेट एच मैक्स। देखो, टू फाइंड एच मैक्स, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यू शुड अंडरस्टैंड, जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है यहाँ पे 2 वेलोसिटी था तुम्हारे पास, एक था u cos थीटा जिसको ux बोल रहे थे तुम, और दूसरा है ui विच इज u sin थीटा, एंड वी अंडरस्टूड दैट कि ये वाला वेलोसिटी कभी चेंज ही नहीं होगा बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन, राइट, बट ये वाला वेलोसिटी चेंज होता है, राइट, डू यू एग्री और नॉट, है ना। एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि एक्चुअली क्या हो रहा है कि तुम इमेजिन करो जैसे नॉर्मल केस में होता है कि अगर मैं इस पत्थर को से ऊपर फेंकूं या पेन को से ऊपर फेंकूं, ठीक है, तो ये वेलोसिटी इनिशियली क्या होगा, कम होगा, राइट, फाइनली मैक्सिमम हाइट पे क्या 0 हो जाएगा, फिर वापस नीचे आने टाइम इंक्रीज होगा, राइट, समझा। ऐसे ही हो रहा है, जो वर्टिकल वेलोसिटी है जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाता होता है, ओके, तो ये जो ui है वो कम होता है,
फाइनली एट दिस पॉइंट ui विल बिकम 0। x का तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, वहां पे कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, ठीक है। और जब तुम यहां से यहां पे आ रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा ui जो है फिर से इंक्रीज होता है, फिर बढ़ता है, फिर इंक्रीज। समझ में, यहां से यहां पे a से समझ लो c या x बोलो, c बोल देते हैं, ठीक है। a से c में क्या हो रहा है कि वर्टिकल वेलोसिटी इज रिड्यूसिंग, फाइनली एट c इट इज 0 एंड c to b में व्हाट इज हैपनिंग कि अगेन इट इंक्रीजेस। समझा, ux इज ऑलवेज कांस्टेंट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज उसको चेंज करने वाला कोई फोर्स या एक्सेलरेशन नहीं है, क्षमता, ठीक है। तो इफ आई लाइट लाइक दिस, देखो अगर मैं ये लिखता हूं, टेल मी वेदर इट्स मेकिंग सेंस टू यू और नॉट। व्हेन y is equal to h max, vy is 0, ऐसे चलेगा क्या? जब देखो, जब तुम यहां से यहां जा रहे हो तो तुम्हारा वर्टिकल डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, ऊपर ऊपर जा रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस y का वैल्यू बढ़ रहा है, राइट। फाइनली जब तुम h max से पहुंचोगे, जब तुम्हारा वर्टिकल y की वैल्यू जब h max हो जाएगी, तो क्या होगा? एट y इज इक्वल टू h max, uy इज 0, वही लिखा मैंने, समझ रहा है क्या? ठीक है। ऑल्सो यू टेल मी कि हाउ मच टाइम इज इलैप्स्ड टू रीच फ्रॉम ईयर टू ईयर, स्कूल द टाइम ऑफ फ्लाइट, नहीं, टाइम ऑफ एसेंट, समझा ना? ठीक है, यहां से यहां जाना टाइम क्या बोलते हैं अपन? टाइम ऑफ एसेंट। तो ये कंडीशन याद रखना। नेक्स्ट कंडीशन आफ्टर दिस कंडीशन, ठीक है, आफ्टर दिस कंडीशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दिस कि व्हेन y इज इक्वल टू h max, vy इज 0 एंड ये टाइम ऑफ एसेंट। अब इसको इक्वेशन में डाल दो, तुमको आंसर फटाफट एक स्टेप में आ जाएगा। देखो, एक ये वाले इक्वेशन में डालेंगे अपन अगर 3 में तो h max मिल जाएगा, और इसमें डालेंगे तो आपको टाइम ऑफ एसेंट मिल जाएगा। 3 और 4 को यूज करते हैं। आई स्टार्ट विद 3 फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 3 लिखता हूँ मैं, इक्वेशन 3। तो विल राइट vy स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy। सब्स्टिट्यूट करो, 0 इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? ये तो ऐसे रहेगा, माइनस 2g, y के जगह पे h max लिखेंगे। इसको यहाँ ले आओ तो 2g h max इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो विल गेट h max का वैल्यू एज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। साइन स्क्वायर है, इट इज नाइस, साइन 2 थीटा नहीं है, स्क्वायर है वो। और इसको अगर तुमको थोड़ा अलग फॉर्मेट में लिखना है, यस, तो h max विल बी इक्वल टू uy स्क्वायर अपॉन 2g। दैट्स द फॉर्मूला। समझा क्या? दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इफ आई यूज इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 था vy इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस gt। इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस g, टाइम का वैल्यू इज टाइम ऑफ एसेंट, तो विल गेट gta इज u साइन थीटा एंड ta विल बी इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन g। और इसको अगर अलग फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताओ? uy बाई g, ठीक है। देखो एक बार ये दोनों में एक्चुअली एक और लिख देता हूँ, फिर कर देते हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट आ गया और टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, राइट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, ये रहा, ठीक है। तो यू हैव टी एंड यू हैव टी ए, कैन यू फाइंड टी डी? क्या है टी डी? टी इज इक्वल टू टी ए प्लस टी डी, है ना। इफ यू पुट द वैल्यूज 2 यू आई अपॉन जी है ये, एंड ये यू आई अपॉन जी है, तो क्या आएगा आंसर? यू आई। और ये आना भी चाहिए था अपने पास, ओके भाई, बिकॉज की वी नो दैट कि टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होना चाहिए, क्यों इक्वल होना चाहिए? बिकॉज रेट ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ डिसेलेरेशन इज सेम, एज लॉन्ग एज जी इज कांस्टेंट, जितना टाइम ऊपर जाने लगेगा उतना टाइम नीचे आने को लगेगा। समझ में आया? एक बार रिव्यू करो सब कुछ एंड देन कॉपी करते हैं, और आज के लिए इतना ही काफी है।